नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। और आज सवेरे सवेरे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तकरीबन टाइम हो रहा है 5:15 के आसपास का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। एक्चुअली सब्जेक्ट तो आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पे 4600 शेयर तकरीबन जो हमारे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से आपके 3600 शेयर जो है 20% से नीचे आ गए हैं। तो अब आपको एकदम से डिस्कशन करेंगे कि यार चाइना चाइना हम करते रहे, रह गए, और यूएसए जो है बहुत बड़ी माजी मार गया, बहुत बड़ा कारक हो गया इंडियन मार्केट की गिरावट का और सस्टेन का। देखते हैं कैसे, वो उस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप। उसके बाद में 400 शेयर्स आपके जो है 30% से नीचे आ गए हैं। तो ये उनकी वैल्यूएशन की बात हो गई है, ठीक है ना। और फियर का जो लेवल है ना, जो लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है, आपको पता ही है, सब लोग पोजीशन चार्ट वगैरह करके रखते हैं, पोजीशन बना करके रखते हैं। तो उसमें फियर का लेवल जो है 90% हो गया है। अब बात को समझिए आप कि वहां पर जैसे ही मार्केट थोड़ी सी राइज होगी तो वहां पर क्या होगा, तुरंत ही बिकवाली हावी हो जाएगी। बिकवाली हावी हो जाएगी तो उसके बाद में, इसलिए इस समय कोई भी पोजीशन, मैं अपने सभी मतलब व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये छोटी मोटी रैली आती भी है, वहां पर आप लोग अभी कोई भी पैसा लमसम के रूप में नहीं लगाएंगे। एसआईपी को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आगे मैं डिस्कस करता हूं इन चीजों पर, ठीक है। उसके बाद में 23,200 पर अब ये देखने वाली बात होगी कि आपकी एफआईआई की खरीदारी होती कि नहीं। इस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। 23,200 के लेवल को अगर मार्केट टच करती है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है, तो उसके बाद में एफआईआई की खरीदारी बनने की संभावना है। उस पर मैं बताऊंगा क्यों। उसके कई सारे रीजंस हैं, जिसमें आपका जेफरीज है, सीएलएसए की रिपोर्ट है, और आगे गोल्डमैन सैक्स और जो है मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला है, वो भी आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि चाइना जो है ना, मेन कारक है मार्केट के गिरने का, या जो है अमेरिका है। अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साहब, ट्रंप बाबू जब से आए हैं ना, तब से उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर ही डिक्लेयर कर दिया था कि यस, अब मैं टैरिफ रेट को लगाऊंगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि अमेरिका ने अपने यहां पर डिक्लेयर कर दिया अभी ट्रंप के बैठते ही। उनके भाई साहब ने, जयराम पॉल जी ने बोला था मैं तो 2028 तक अपना कार्यकाल पूरा करूंगा, जैसे पॉलिसीज है वो करेगी। लेकिन वही होता है ना, कुर्सी को हर कोई सलाम करता है साहब। तो अब वहां पर रेट कट होने की गुंजाइश कम हो गई है, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड उनका बढ़ गया है। बॉन्ड यील्ड में कितनी बार जो समझा चुका हूं, अब उसको और लूंगा तो हो जाएगा। अब बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है तो मींस क्या है, जो पैसा निकल करके एफआईआई के द्वारा चाइना में जाता था, वो पैसा अब अमेरिका की तरफ रुख ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, एक दिन हमने चर्चा किया था, सबसे ज्यादा बिकवाली करने वाले अमेरिका के एफआईआई है, ठीक है। तो अब वो पैसा निकल जाए। भाई देखो, अगर आदमी को, वो सीधी सी बात है, देखेगा यार मेरी कंट्री में अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपनी ही कंट्री में रहेगा ना, वो दूसरे की कंट्री में क्यों जाएगा। तो अभी पैसा हमारा जो निकल रहा है वो यहां पर जा रहा है। लेकिन जो रेटिंग एजेंसीज हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या करती हैं कि डूबते को तिनका का सहारा का काम करती हैं। भारत को थोड़ी सी उम्मीदें हो रही हैं, बट जो फैक्ट इसमें मेन ध्यान देने वाली है वो बताता हूं कि ट्रंप बाबू का इसमें केवल पॉलिसी ये लेने का नहीं था, वोट लेने का नहीं था। उनका जो मेन मकसद था कुछ और ही था। अगर वो 20% अदर देशों पर टैरिफ लगाते हैं और 60% अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं, तो उनकी कंट्री का $900 बिलियन का फायदा होगा। कितने का फायदा होगा? $900 बिलियन का फायदा होगा, जो कि तकरीबन 75 लाख करोड़ रुपए होगा। इतनी भारी भरकम रकम। इस समय 78 लाख करोड़ से 7 लाख 8 लाख करोड़ रुपए कम हो गए हैं एफआईआई के 1 लाख सवा लाख की बिकवाली के बाद में। हमने इसकी चर्चा करी हुई है। बात मेरी थोड़ी अपर लेवल की है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मैं पैसे अभी लमसम करने के लिए क्यों मना कर रहा हूं? इसलिए मना कर रहा हूं कि हमें 23,200 का भी आंकड़ा अगर दिखाई देता है ना, तो अभी इन सीरीज पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। 23,200 से नीचे या 23,200 के आसपास में मार्केट जाती है, इस लेवल पे अभी मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। तो क्योंकि कल हमसे गुजरात बंधु सर ने पूछा था,
तो हमने उसके बाद में इस पर काफी सारा किया है कि नहीं, अभी इस समय पैसा लगाने का समय है या हमें इंतजार करने का समय है। मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, रिपीट एंड रिपीट करना चाहूंगा, चाहे कितनी भी गर्त में मार्केट जाने दो, अभी तो कोई ऐसा सिनेरियो है नहीं, लेकिन वहां पर भी जाने दो तो भी हम अपना पैसा एसआईपी को बंद नहीं करेंगे और लमसम के लिए अभी सोच समझ करके स्टेप लेंगे। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका का टैरिफ का है, अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये आंकड़ा, ये 75 लाख करोड़ रुपए एक भारी भरकम रकम होती है हमारे जैसे एक कंट्री के लिए जो कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वहां पर एफआईआईज का टोटल 78 लाख करोड़ हो रहा है, वहां से 7 लाख करोड़ तो आंकड़ा है हमारे पास, कितना कम हुआ है, एक जो है 10-20 हजार करोड़ रुपया एबव ही है, तो उतना उनका कम हो गया। तो मतलब जो है कुल 70 से 71 लाख करोड़ के बीच में टोटल एफआईआईज की हमारे यहाँ पर होल्डिंग है। अब अगर 75 लाख करोड़ रुपया उनके पास आता है तो वो उसके बाद में इसको क्या, उनका फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि करीब 438 बिलियन डॉलर के आसपास तो इन्होंने क्या करा हुआ है, केवल चाइना से इन्होंने इंपोर्ट करा हुआ है, तो उस पर 60% टैरिफ लगाएंगे, तो उस पर उतना आएगा, बाकी कंट्रीज के ऊपर लगाएंगे, तो उसका इंपैक्ट कहां पर होगा? अमेरिका उसको यूटिलाइज क्या करेगा? अमेरिका का जो कर्जा है ना, वो कर्जा चुकाने में इसको, इस पैसे को, अगर जैसे ही उसके पास पैसा आएगा तो अपना सबसे पहले कर्जा चुका। भाई आपके पास भी पैसा आएगा, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप क्या करोगे? पैसे को आप चुकाओगे। बात मेरी आप समझ रहे हो ना? तो अब आप जो है वहां पर अगर उस कर्जे को ये चुकाता है तो उसके बाद में क्या होगा? वर्ल्ड की महंगाई, तो जो एवरेज महंगाई है आज के टाइम पर वो 5.9% है, वो सीधा जंप करेगा और वो जाकर के करीब 9.5% के आसपास महंगाई हो जाएगा। बात मेरी समझ गए? अगर ये प्लान कामयाब होता है इनका, क्योंकि भैया देखो एलन मस्क और ये दोनों हैं बिजनेसमैन, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी खोपड़ी है इनकी, हम आप वहां तक सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जो वो करते हैं उस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जैसा आदमी क्या करता है, अगले ने सोचा है तो वो कहां से सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, क्या कर रहा है, वहां पर तो हम लोग तो अपना पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हम लोग लेट पहुंचते हैं, ठीक है, लेट पहुंचते हैं। बट अब वो किंग मेकर से खुद किंग है, वर्ल्ड के जो टॉप कंट्री को मतलब रूल करने के लिए अगला आया है, दूसरे टर्म में आया है, अगला एक टॉप का रिचेस्ट मैन है, तो वो हमसे कई गुना आगे सोचते हैं यार, हमारी तो जो वहां तक पहुंचने का, लेकिन ऐसा भी नहीं है, धीरे धीरे पीछे पीछे हम भी पहुंच ही जाते हैं कि आदमी की मनसा क्या, एक वर्ड हिंदी का बड़ा अर्थ है, भैया तुम्हारी मनसा क्या है हमें पता चल गया है। तो मनसा इनका यह है, अगर इसमें कामयाब होते हैं तो वर्ल्ड की महंगाई 9.5% हो जाएगी और अमेरिका का वहीं पर ही क्या होगा, अमेरिका जो मजबूत होगा, बाकी दुनिया कमजोर होगी, उसमें भारत भी एक है। अब हमें डूबते को तिनके का सहारा कहां पे मिला है उस पर भी चर्चा कर देते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ये बड़ी मेहनत करके उसके बाद में सवेरे सवेरे आप लोगों को अपना परोस रहा हूं, ये करीब 9 बजे तक आपको मिल जाएगा, आज मैं करीब 9 बजे ही इसको कर दूंगा। तो अभी जो है आपके जेफरीज और सीएलएसए के बाद गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने भी भारत को अंडर रेट के बजाय ओवर रेट किया है और चाइना को अंडर रेट किया है, यहां तक कि हांगकांग को भी अंडर रेट करा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन अब ये पैसा लाने में कितना कन्वर्ट होता है वो हमारी मार्केट की वैल्यूएशन थोड़ी सी आने के बाद में जो भी पोजीशन दिख रही है, अब यहां पर दो ही सिनेरियो बनेंगे, या तो मार्केट को ऊपर लेकर के जाया जाएगा कि थोड़ा सा और रिटेलर्स ट्रैप हो, क्योंकि पोजीशन तो उन्होंने बनाई हुई है, अब वो पोजीशन छोड़ने के लिए तो तैयार तो है नहीं, अब कुछ डरपोक हैं, नौसिखी हैं, जैसा कि गौरव रंधावा सर ने बताया था, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी समझदार आदमी कहीं नहीं भागे भागेगा, ठीक है नीचे जा रही जाने तो हम यहां से, क्योंकि यार पोजीशन छोड़ने के बाद में ना पोजीशन लेना मार्केट में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार जहां पर आपने पोजीशन बनाई हुई है वहां पर डटे रहो, मार्केट ही आएगी, रैली यहां पर आएगी पक्का आएगी, हो सकता है कुछ टाइम ले, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं करता है, एक अंदाज ही लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में चाइना को भी और हांगकांग को भी इन्होंने अंडरवेट कर दिया है। अंडरवेट कर दिया है तो प्रोबेबिलिटी तो यही है कि एफआईआईज की का रुख जो है ना कुछ तो हमारे तरफ होगा, क्योंकि हमें ओवरवेट किया है, ठीक है ना, हमें जो है ओवर रेट किया है। तो अभी हमने ये इंतजार करना है कि किस वैल्यूएशन पर, किस डिस्काउंट पर वो लोग खरीदारी के लिए रेडी होते हैं, वहां पर है। अदरवाइज मैं आपको एक
बात बता दूं, एक आंकड़ा मैं अपने इंडिया का भी दे दूं, म्यूचुअल फंड का जो टोटल एयूएम है ना, वो 67.5 करोड़ रुपए हो गए, 67.5 करोड़ रुपए, जो कि हिस्ट्री है अपने आप में। तो इसलिए हमें कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। इनफ्लोज अभी भी दबा करके आ रहे हैं, समझदार आदमी निवेश करते ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यार मार्केट ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैठ जाएगा। हमारा अपना एक कंज्यूमशन पैटर्न है, हमारा कम से कम हमारी जरूरत की चीजें हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट अभी होने लगी हैं। अब उसमें से कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, मैं कोई वाणिज्य का तो हूं नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों, अभी यहां पर हमने कोई खास पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना हमें खास पैनिक होने की जरूरत है और ना ही हमें परेशान होने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जो हमारा अब एक मुश्त पैसा है, उसको हम थोड़ा सा सोच समझ करके लगाएंगे। अभी मार्केट के रुख को देखते हैं, हो सकता है हमें और सस्ते में मिले। डिस्काउंट लेवल पर अगर FIIs जहां से शुरू करती हैं तो वहां से हम भी देखेंगे। और उसके बाद में एक जो मैंने बरसात वाला एग्जांपल दिया था ना, एक बारिश हम होने देंगे, क्योंकि 23,600 भी अब काफी तगड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसलिए जैसे कि 23,500 का लेवल जो टूटा है ना, 23,600 भी तगड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहां से कोई रैली नहीं मिस हो जाएगी आपकी, और जबरदस्त जैसे ही ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी तो बिकवाली होनी शुरू होगी। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके चलना है। अभी जहां पर हम पहुंचे हुए हैं, जहां तक हमने पोजीशन बनाई हुई थी, कोई बात नहीं, वो हमारी पोजीशन रिकवर होगी। बस इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच।